तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे यूनर की एंट्री के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो आप लोगों ने उस पे काफी कमाल का रिस्पांस दिखाया है। इस वजह से मैं लेके आ चुका हूँ यूनर की धमाकेदार एंट्री। और ये जो एंट्री वो बिल्कुल भी नॉर्मल एंट्री नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे यूनर एंट्री नहीं मारते तो जियान मारा जाता। और आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। और आपको अगर इस सिचुएशन को और भी अच्छे से समझना है तो आपको मेरी 3 पहले की वीडियो देखनी होगी, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इससे आप जो सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट क्यूट लव प्लेलैंड पे अपलोड है, उसकी जो स्टोरी वो करंट एपिसोड से स्टार्ट होती है, जिस वजह से आप सभी चीजों को काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और बाकी के एपिसोड आपको देसी मसाला एनिमे पे मिल जाएंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा था आइस रिवर्स वैली और लिटिल फेई डॉक्टर के बीच में फाइट हो रही होती है, तो जियान लिटिल फेई डॉक्टर को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है, जिस वजह से जियान आइस रिवर्स वैली के लोगों को पीट देता है। इस वजह से जो आइस रिवर्स वैली होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और अपने एक पावरफुल ग्रुप को जियान को मारने के लिए भेजती है। तो जियान उनसे बचने के लिए वहां पर बुला लेता है यूनसेन को, जो कि उन सभी की बैंड बजा देता है। मगर अब जो आइस रिवर्स वैली होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो किसी भी कीमत पे लिटिल फेई डॉक्टर और जियान को पकड़ना चाहते थे। तभी एंट्री मारता होल ऑफ सोल। और फिर जो आइस रिवर्स वैली का फर्स्ट एल्ड होता है, जो कि एक डाउजिंग होता है, और प्रोटेक्टर वो होल ऑफ सोल का वो जाते जियान को मारने के लिए। और जब जियान प्रोटेक्टर वो को देखता है तो एकदम से बाबला हो जाता है और फिर अपने स्काई फायर 3 मिनट चेजेस का फाइनल लेवल को यूज करता है, जो कि आप लोगों ने प्रीव्यू के अंदर देखा होगा। जियान के जो बाल होते हुए एकदम सफेद हो जाते हैं और जियान एकदम भौकाली लग रहा होता है। और जियान ये फाइट को भी बहुत ही आसानी से जीत लेगा और प्रोटेक्टर वो की बैंड बजा देगा और उसकी गर्दन पकड़ के उसे मारने वाला होगा। तभी वहां पे एंट्री मारेगा होल ऑफ सोल का एक और नया बंदा, और अपने साथ 10 और डाउजिंग लेवल के वॉरियर को लेकर आया होगा। और उस होल ऑफ सोल के बंदे का जो लेवल होगा वो होगा डाउजिंग के 2 स्टार। और इसके अपेयर होने की वजह से जो फाइट का पारा होता है वो आइस रिवर्स वैली और होल ऑफ सोल की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि जियान के पास सिर्फ एक ही डाउजिंग था, वो थे टियानवो ज़ंजी बोले तो यूनसेन। इसी वजह से जो जियान होता है वो डिसएडवांटेज में जाने लगेगा और होल ऑफ सोल का बंदा उसे मारने के लिए जाने लगेगा। मगर वो जियान को मारता उससे पहले वहां पर एंट्री होती एक और नए बंदे की, या फिर बोला जाए एक और बंदी की। और वो बंदी कोई और नहीं, वो होगी लिटिल फेई डॉक्टर, जो कि होल ऑफ सोल के डाउजिंग लेवल के 2 स्टार के एल्डर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देगी। और अब जो जियान होगा वो एडवांटेज में आ जाएगा इस फाइट के अंदर। मगर जो टियानो होंगे वो जियान को यहाँ से बैक ऑफ करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि अभी उनके खिलाफ काफी सारे वॉरियर खड़े हुए थे। इस वजह से जो टियानो और लिटिल फेई डॉक्टर है वो अपने डाउजिंग लेवल के अपोनेंट के साथ फाइट करते रह जाएंगे। और यहाँ पे एक डाउजिंग लेवल का वॉरियर आएगा और जियान को पेल के चला जाएगा। इस वजह से वो वहां से भागने की सोचते हैं। और जब वो लोग वहां से भाग रहे होते तभी वहां पे एंट्री होती है एक और नए बंदे की, जिस वजह से जो पूरा एडवांटेज होगा वो अपोनेंट पार्टी की तरफ चला जाएगा। और उस बंदे की जो एंट्री होगी वो भी काफी ज्यादा कमाल की होगी, क्योंकि जब वो स्पेस पार्ट के बाहर निकलेगा तो वो अपने साथ अपना थ्रोन भी वहां पे लेकर आएगा और उसके ऊपर बैठ के एकदम फुल स्वाइप मारेगा। और वो बंदा कोई और नहीं, वो होगा आइस रिवर्स वैली का लीडर विंग ही, जिसे देखकर जियान की एकदम से पसीने छूट जाएंगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब वो यहाँ से कैसे बचे और अपने दोस्तों को कैसे बचाए। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर हो जियान से बोलेगी, जियान तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। मगर जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि लिटिल फेई डॉक्टर और बिंगी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये सुनकर जो टियानो ज़ंजी होंगे वो बोलेंगे अब हमारा यहाँ से बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डाउजिंग लेवल के वॉरियर है। और साथ ही ये जो बेली चीफ है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अभी के लिए मैं उसके ऑरे को भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जो बिंगी था उसे अभी के लिए किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी नजर टिकी थी लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर। और वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलते कि लड़की तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मगर ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर भड़क देती है और बोलती घंटा तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ, और अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाएगी और बिंगी के ऊपर कर देगी। ये देखिए जो बिंगी होगा वो हंसने लगेगा और उस अटैक को खा जाएगा, और उसको खाने के बाद उसे बड़ा मजा आएगा। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर से बोलेगा लड़की मुझे तुम्हें अब पाने की जो इच्छा वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मुझे खाने दो तुम्हें। क्योंकि जो बिंगी था वो भी एक बुल पॉइजन बॉडी वाला बंदा था, मगर उसकी जो बुल पॉइजन बॉडी थी वो आर्टिफिशियल थी, मतलब बनाई गई थी। वहीं पे सुन के जो टियानो ज़ंजी होंगे और लिटिल फेई डॉक्टर और जियान सभी के सभी हैरान हो जाएंगे और उनके पसीने छूटने लगेंगे डर के मारे। तभी जो विंगी होगा वो अपनी देगी को रिलीज कर देगा, जिस वजह से उसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगेगा, जिसे देखकर सभी के पसीने और भी ज्यादा छूटने लगेंगे। मगर तभी जो विंगी होगा वो अपनी पावर का यूज करेगा और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाएगा और सीधा जियान की तरफ फेंक देगा। और जब जियान उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखेगा तो उसकी तो सट्टी वट्टी गुल हो जाएगी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तभी जियान के सामने लिटिल फेई डॉक्टर और फेंगजन जी आ जाएंगे और अपनी दुई की मदद से एक बहुत ही पावरफुल सीट बना देंगे जियान के सामने। मगर जब विंगी का अटैक उनकी सीट से टकराएगा तो बहुत ही आसानी से उसे नष्ट कर देगा और वो दोनों वहां से काफी दूर पीछे खिसके चले जाएंगे और वो जो अटैक होगा सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। और ये सब देखे जो जियान होगा वो भी अपना सबसे पावरफुल अटैक हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगेगा और वो कंप्लीट होने वाला ही होगा। तभी अचानक से जियान के आसपास की जो स्पेस होगी वो फट जाएगी और उसमें से निकलेंगे 2 बुड्ढे एल्डर। वो अपने 2 हाथों को मूव करेंगे, जिस वजह से जो विंगी का अटैक होगा वो नष्ट हो जाएगा। और फिर वो दोनों एल्डर उस पोर्टल के सामने गर्दन झुका के खड़े हो जाएंगे और फिर उसमें से निकलेगी बैटल थ्रू द विंड की प्रिंसेस और जियान के बचपन का प्यार वन एंड ओनली यूनर, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होगी और बोलेगी अगर जियान को एक खरोंच भी आई तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आइस रिवर्स वैली का नाम और निशान मिटा दूंगी इस पूरी दुई की कॉन्टिनेंट से। और जब जियान उस आवाज को सुनता तो उसके एकदम से सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसने जो 4 कलर की फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस बनाया हुआ था वो उसके हाथों से गायब हो जाता और पीछे मुड़ के देखता है। और जैसे ही उसे यूनर दिखाई देती है तो उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो एकदम से जम सी जाती है और उसका खुशी का कोई भी ठिकाने नहीं होता और वो अभी के लिए इस पूरी फाइट को भूल चुका था और उसके मुंह से बस एक ही
ही वर्ड निकलता है, यूनर तुम। और यहाँ पे जो आइसवर्स वैली का लीडर था वो भी बहुत ही हैरान था अभी के लिए, क्योंकि उसके एक ही अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर दिया गया। और जो अभी के लिए जो लड़की खड़ी है वो बहुत ही अजीब है। और यहाँ पे जो यूनर थी अभी के लिए सबको इग्नोर करती है और जियान के पास जाती है और जियान के साथ अपनी हाइट को मैच करने लगती है। और यहाँ पे जो जियान था वो मूर्ति बना खड़ा हुआ होता है, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अभी के लिए बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यूनर उसके सामने खड़ी है। तभी यूनर की आंखों में देखता जहाँ पर उसे अभी भी पुराना वाला प्यार दिखाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि अभी के लिए उसकी पुरानी यूनर ही है। इसी वजह से वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और जाके सीधा झप्पी दे देता है। और यहाँ पे जियान को इतना सेंटी देख के सभी लोग बहुत ही हैरान थे। वहीं पे जो दोनों एल्डर यूनर के साथ आए थे वो ये देखते कि उनकी प्रिंसेस को अभी के लिए जियान ने हक कर लिया, इस वजह से वो जियान के ऊपर जाने लगते हैं। मगर तभी जो यूनर होती है वो भी जियान को टाइटली हक कर लेती है। देख के बेचारे वो बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मगर उनको अभी के लिए ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि गूक्लेन के अंदर तो काफी टैलेंटेड लड़के हैं और साथ ही काफी स्मार्ट भी है। माँ उनकी प्रिंसेस उन लोगों को घास में नहीं डालती है, बात करना तो छोड़ो उनकी तरफ देखती भी नहीं है। और यहाँ पे देखो सारी हम झप्पियां दे रही है एक लड़के को, और ये बात उनके लिए अभी के लिए हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। तभी एक एल्डर दूसरे एल्डर से बोलता है ये लड़का कोई और नहीं है जाओ क्लैन का जियान। ये सुनकर दूसरा एल्डर इतनी शॉक हो जाता है, क्या ये जाओ क्लैन से है? क्या उस बंदे का ये पोता है? और यहाँ पे जो लिटिल फेजर और टियानो जिनसे थे वो भी बहुत ही हैरान थे और टियानो जिनसे बोल रहे होते हैं आखिर इस लड़के के कितने पावरफुल लोग हैं, देखो कौन आ गए यहाँ पर। और यहाँ पे जो लिटिल फेजर उसकी तो बेचारी की हालत खराब, क्योंकि जल जल के वो मर रही होती है अंदर से, क्योंकि जन फाइट के बीच में एक लड़की को चप्पियां पप्पियां दे रहा है। और यहाँ पे लिटिल फेज डॉक्टर भी समझ जाती है ये लड़की कौन है, क्योंकि जन अभी के लिए काफी ज्यादा इमोशनल था। इसी वजह से लिटिल फेज डॉक्टर को पता था कि जन सिर्फ 3 लोगों के लिए इतना ज्यादा इमोशनल होता है, एक उसके मास्टर, दूसरे उसके फादर और तीसरी यूनर। और यहाँ पे जन अभी के लिए इतना दिनों से भरा पड़ा हुआ होता है, इस वजह से वो यूनर को छोड़ ही रहा होता है। और फिर वो थोड़ी देर तक प्यार मोहब्बत वाली बातें करते, मगर तभी जन के मुंह से निकल आता है खून, जिसे देखते हैं जो लिटिल फेज डॉक्टर के एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और बोलते तुम इंजर्ड हो और ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया और वो भी बताओ मुझे। ये सुन जो जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि जिसने भी मेरे साथ ये किया था मैंने उसे मार मार के भूत बना दिया है। ये सुन के जो यूनर होती है वो खुश हो जाती है और जियान के सर को सहने लगती है और बोलती है अभी के लिए बची हुई जितने भी मर्डर क्या अब मैं उनको संभाल लूं। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है जो कभी भी पीछे नहीं छुपता था लड़की के, आज वो भी यूनर से बोलता है कि जो तुम्हें दिखाई दे वो करो, मैं तो पीछे खड़ा रहूंगा। ये सुन के जो यूनर के एक्सप्रेशन होते हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो एकदम ब्रूटल लगने लगती है और अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेती है जो कि गोल्डन कलर की होती है। और वहीं पे ये सब देख के जो विंगी होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बहुत ही प्यार से यूनर से बोलते हैं कि मिस क्या आप पीछे हट सकती है, क्योंकि जो मैटर है वो हमारी आइस रिवर्स वैली और इस लड़की के बीच का है, इस वजह से प्लीज आप पीछे हट जाइए। क्योंकि विंगी को अभी के लिए ये तो पता चल गया था कि जो यूनर का बैकग्राउंड वो काफी पावरफुल है, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये गूक्लैन से, और अगर उसे गलती से भी पता चल जाए तो उसकी डर के मारे पेट में सुसु निकल आए। तभी जो यूनर होती है वो हंसने लगती है और बोलती वाओ आइस रिवर्स वैली, जो कि एक छोटी सी वैली मगर जी आजकल कुछ ज्यादा पैर पसारने लगी है, इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ये सुन के जो विंगी होता है वो बहुत ही डर जाता है और उन दोनों एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलता है सीनियर ये लड़का आपका दोस्त है तो आप इसे लेके यहाँ से जा सकते हो, बस ये बुल पॉइजन बॉडी प्लीज हमें दे दो। ये सुन के जो यूनर होती है वो लिटिल फेज डॉक्टर को देखती है और उसका पूरा सिटी स्कैन कर डालती है और विंगी की तरफ देखती हुई बोलती है भूल जाओ मैं तुम्हें किसी को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली हूँ और अभी के लिए मैं तुम्हें 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ से सभी की लाशें जाएंगी। वहीं पे ये सब सुन के जो होल ऑफ सोल के लोग हैं और आइस रिवर्स वैली के लोग हैं वो यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये सभी आप लोगों को पता चलेगा जब ये एपिसोड आएगा। और अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने जियान का नाम जियान टर्की रखा था, जिससे मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बस यही बोलोगे ये कितना बड़ा हरामी लड़का है यार, ये तो सीधा मौके पे चौका मारता है। और इसका जो नाम जियान टर्की वो एकदम सही नाम है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।